इसको क्या बोलते हैं, मैनरिज्म्स, एटिकेट्स, है ना, बेसिक्स बिफोर टेकिंग एनीथिंग, स्पेशली ए क्लास दैट इज ऑफन टोल्ड अस टू बी अ फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन. ओके, आई होप यू आर ऑल हैप्पी टुडे. Do not lose your cool. No matter what happens with you, you have to be happy all the time. Keep that smile with you, be it inside or outside. Turn inward. Okay? अंदर की तरफ झांकिए and then face outward. बाहर की तरफ देखिए दुनिया को कैसी होती है, क्या होता है. चलिए, तो आप लोगों ने कल एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा मेरा. उसमें मैं ये बताइए कि कौन कौन नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर चेहरे देखे लग रहे हैं. तो ये क्वेश्चन पूछना सही रहेगा कि कौन कौन उसमें एब्सेंट था. मिस्टर ऋतिक, फेसेस याद है मुझे. मतलब कि 90% लोग क्लास में थे. तो पहला रूल होगा क्लास का, जो हर जगह बताया जाता है. आप लोग थोड़ा डिवाइस को अपना म्यूट रखिएगा. म्यूट नहीं तो वाइब्रेट रखिएगा, क्योंकि साउंड ऐसे आया, बस नोटिफिकेशन कुछ भी आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती है. आपको डिस्टर्ब होगे, साथ में आपके बगल वाला भी पूरी क्लास में. और ये अभी हम लोग नाउन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है जो कि पार्ट, उसमें हम लोग कलेक्टिव नाउन में आएंगे. तो क्लास क्या होती है बताइए. क्लास जब हम रिफर करते हैं तो किसको करते हैं. जब मैं बोल रहा हूँ क्लास, तो ये किस लिए हो रहा है, आप सबके लिए, जितने लोग हैं इसमें एक्टिवली, जितने लोग सुन रहे हैं, उसको क्या है, क्लास के पार्ट है वो, है ना. मतलब इस कक्षा में, क्लासरूम में जो क्लास बोली जाती है आप लोगों के लिए है ये, है ना. व्यक्ति विशेष टर्म है जो कि स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रही है. सो व्हेन आई से क्लास, I mean, I referring to you all. Okay, you all have to actively participate in the class. You all have to make some contributions. You all need to take it into the consideration. आपको इन सब चीजों को अपने मद्देनजर रखना होगा. So आपको मैं पहले क्लास कराऊं या आगे चलूं, मुझे आप ये बताइए कि कल 2 वर्ड्स पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है वर्थवाइल. आप लोग एक क्लासरूम में जो मैंने बेसिक्स बताए हैं रूल्स में, एक चीज याद रखिएगा प्रॉपरली. एक हमेशा आपके पास रफ बुक होना चाहिए जो कि आपके CS एंड PD क्लास का ही हो, उसमें और चीजें नहीं आनी चाहिए, है ना. तो या कोई भी अगर आपके पास इस टाइम अवेलेबल ना हो, तो एक अपने पास होता है ना जुगाड़ वगैरह, थोड़ा बहुत आप लोग अपना माइंड यूज करके प्रॉपर यूज हो आपका एक रफ बुक और एक पेन, उसके साथ बैठिएगा. क्योंकि काफी सारी वर्ड्स नहीं मिलेंगी. मैंने भी स्टार्टिंग में वर्ड्स बोल दिए, उसके बाद मैं उसका आपको फीडबैक खुद दूंगा. वर्थवाइल एंड वर्थलेस नोट डाउन करेंगे आप सब. वर्थवाइल एंड वर्थलेस. वर्थ की स्पेलिंग रहेगी WORTH. क्लास को सिस्टमैटिक वे में समझते जाइए. कोई बात नहीं, बाद में मैनेज हो जाएगा. देखिए, स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, देन आपको सारी चीजें बताई जाएंगी. आप लोग WORTH लिखिए, देन ऐड करिए उसमें वाइल, WHILE. WHILE, वाइल. ये क्या वर्ड हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया. कभी भी इंसान, जब भी आप रीडिंग करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, नियम है. ये सारी रूल्स तो चलिए हम लोगों को बेसिक्स डेवलप करने में लगेगी. कभी भी अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, तो या तो हम पॉजिटिव बातें करते हैं या तो नेगेटिव बातें करते हैं. इधर वी स्पीक पॉजिटिव अबाउट समवन और नेगेटिव अबाउट समवन और समथिंग, है ना. हम तो या तो किसी पर्सन की बात करेंगे, बात में मतलब किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, या तो किसी चीज के बारे में बात करेंगे, है ना. या तो कभी कभी न्यूट्रलिटी आती है. न्यूट्रलिटी मतलब जब चीजें कैंसिल आउट कर देती हैं. कुछ अच्छाइयां भी होती है, कुछ बुराइयां, खामियां भी होती हैं. दोनों चीजों, अब इंसान सब परफेक्ट तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है. ज्यादातर हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिविटी. नेगेटिविटी को हमें क्या करना है, किल करना है ना. अब वो ऐसे तो एक हिसाब से एलिमिनेट करना है, हटाना है अपनी बॉडी से. तो वर्थवाइल पहला वर्ड हो गया. दूसरा वर्ड जो मैं वर्ड लिखा रहा हूँ, मैं यही पूछूंगा आगे आपकी क्लास जो चलेगी. मैं एक्स्ट्रा जो वर्ड्स बोलता हूँ, मैंने जो पढ़ा हुआ है, प्रीवियस एजुकेशन है, उसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने आपको वो ना आपको बुला है कि लिखिए आप उसको, ना मैं आपसे वो पूछूंगा. बट आपको अगर मतलब नहीं समझ में आएगा, तो आप क्लास के एंड में, बीच में रेज कर सकते हैं. जब मुझे लगेगा कि हाँ अप्रोप्रिएट या हाई टाइम है, हाई टाइम बोलते हैं इस चीजों को, इस चीज को बताने का, उस टाइम में आपको वो आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, है ना. जो भी क्वेरीज रहेंगी, डाउट्स अलग चीजें होती हैं, क्वेरीज अलग होती हैं. इन सबको भी सीखेंगे कि पर्टिकुलर वर्ड कब किस केस में क्या यूज करना है. ओके, हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वर्थवाइल एंड वर्थलेस. WORTH, इतना सबका सही है. उसके बाद वाइल, WHILE, कहीं उसको वाइल बोलेंगे. वाइल गलत होगा कि नहीं होगा, वर्थ वाइल.
प्लस वर्थलेस। आप लोग स्माइल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोड मत लीजिए, है ना। हम लोग सिस्टमैटिक वे में चलेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है ये अभी कुछ, ये एक हिसाब से हम लोगों का इनिशिएटिव है ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ओके, बहुत वेल स्टेब्लिश नहीं है, लेकिन अच्छे से नर्चर करना है, एनवायरमेंट को हमें ऐसा बनाना है कि हम लोग थ्राइव कर पाए, है ना, सबकी उन्नति हो पाए, सबका विकास हो पाए। ओके, दूसरी क्या वर्ड थी? वर्थलेस। वर्थलेस, जिसमें वर्थलेस मतलब क्लास में सब कंसंट्रेटेड रहेंगे, फुल्ली फोकस्ड होके, है ना, अटेंटिवली बात करेंगे। कुछ पर्सनल होता है तो कोई बात नहीं, उस पर इतना ज्यादा हमको स्टेरियोटिपिक नहीं होना है, लेकिन जो शादी मतलब मैंने बताया था ना, वी समटाइम्स हैव अ कन्वर्सेशन बीनीथ द कन्वर्सेशन। तो या तो आप जो क्लासरूम में चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कर लीजिए, या तो आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो सामने वाली चीजों को आप इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। कभी भी अगर आपको 100% अपना फुल अटेंशन देंगे तो आपका रिजल्ट या आउटपुट जो होगा वो भी आपका जो बॉडी है, ब्रेन है, सिस्टमैटिक वे में ट्राई करके सिंक करके आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। जैसे सर ने हमें बताया है कि कंप्यूटर का जो आपका ये रहता है सिस्टम और अपना जो बॉडी का सिस्टम है ये सेम वे में काम करता है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या वर्ड बताया है, 2 वर्ड सब आप बोलेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक सेशन है, ठीक है। अब आप लोगों को और चीज बता दो, अगर इस क्लास में बने रहेंगे, कल क्या होगा, आज तो सब सिखा दूंगा, कल उसका प्रैक्टिकल यूज आप लोगों के सामने होगा। आप सोचिए, एनवायरमेंट मिल रहा है, एनवायरमेंट को कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है, बताऊंगा। आप लोगों को डिबेट होगा एक दूसरे के साथ। यहाँ गर्ल्स की टीम है, बॉयज की टीम है, स्मार्ट बैच भी बन सकती है, कोई मॉनिटर भी बन सकता है, कोई हेड बॉय बन सकता है, कोई हेड गर्ल बन सकते हैं। ये सब टाइटल्स, रिवॉर्ड सिस्टम, ये सारी चीजें क्लासरूम में चलती हैं, जिससे कि पैशन बना रहे, जिससे कि आप एंगेजमेंट अच्छा कर पाए, है ना। तो जो वर्ड्स मैंने बताए हैं क्या क्या है वो वर्ड, पहले पॉजिटिव वाला बोलिएगा दोनों, पहले वॉइस बी बिट लाउडर, a bit louder more. You have to speak from here, not from here, from this place, not from this place. You need to distinguish between what is this and what is this. Where are we having our air? The air that we are taking in is called as oxygen that we consume, and the rest of the air that we take along with oxygen gets exhaled during the process of respiration. This is biology. English is so much beneficial for you. If you are learning it in the proper way, you can learn all the subjects in the same medium. Okay, and it would be so much easy to convey your feelings with others, with the people around the globe. I'm not talking about the people who are in the same region, because they also value learning English. मैं ज्यादा इंग्लिश में नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग हिंदी मीडियम से सब बिलोंग करते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, पहले किसी ने क्लास नहीं ली थी, ठीक है। सो वर्थवाइल, वॉइस का टर्न हो गया। वर्थवाइल साउंड प्रोड्यूस करना है आपको। जो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि मैंने सर्च किया था गूगल पे, उसमें बोलते थे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कितने से कितने डेसिबल के बीच में बोलना चाहिए, 60 to 70 डेसिबल के बीच में। फैक्ट्स हैं ये सब, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्चुअल डेटा को ज्यादा नहीं रख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं, लाइव चीजें कर रहे हैं, है ना। तो अब आप लोगों की टर्न है, बताइए। पहले तो वर्ड बोलिए, वर्ड, देन वाइल बोलिए, वाइल। अब दोनों को क्या करना है, एडिशन, वर्ड वाइल, एक फ्लो में सीमलेसली, फ्लॉलेसली, स्मूथली। एक आप बोलिए, वर्ड थोड़ा और तेज बोलिए, आप ऐसे थोड़ा तेज बोलिए। वर्ड्स वाइल, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी, आप बहुत अभी धीरे बोल रही हैं। आपके अंदर जितना एयर है ना, यहाँ लंग कैपेसिटी होती है क्यूबिक मीटर, उसमें जितनी जो है आपको मेजर करना है, वो जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं आपका पिच वैसे हाई होता है और अच्छी आप साउंड पेनिट्रेट कर सकती है दूसरे की ईयर्स, जो गर्ल्स होती हैं ऐसा होता है। बोलिए वर्ड्स वाइल। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज भी है ये, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपका इंटरेक्शन बढ़ाएगा लोगों के साथ में। आप लोग, कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे, कुछ लोग एम्बीवर्ट, कुछ लोग ऑमनीवर्ट, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट। ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी क्योंकि कम्युनिकेशन में यूज होती है वर्ड्स। जो कम्युनिकेट करेगा प्रॉपर्ली, सारे वर्ड्स यूज करेगा, साइकोलॉजी का पार्ट है। सिलेबस बता दूं आपको किस सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। अब सब साथ में बोलिए, नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड। अभी दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए? दोनों वर्ड्स आपने पहले सुने होंगे कहीं ना कहीं, ऑनलाइन तो आया ही होगा। तो कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकते हैं। स्पेल आउट अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, स्पेलिंग सब लोगों ने हो सकता है नोट कर लिया हो, है ना, फॉलो करते रहिएगा। हम लोगों को क्या करना होता है ना, अबे करना होता है ऑर्डर्स को,
है ना, OBEY। हम लोग क्या है, obedient लोग हैं। जो अबे करता है उसको क्या बोलते हैं, ओबे भी बोल देते हैं कई लोग। ओबे करने वाले को क्या बोलते हैं, obedient। और डिसोबे करने वाले को डिसोबे। सोच लीजिए, इसी से बन गया डिसोबीडियंट। बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं है। मैंने कल ही बताया था नाउन, वर्ब और स्टार्ट जब हम करेंगे अपनी सीरीज तो उसमें क्या हम लोगों को बताया जाएगा, नाउन के बाद प्रोनाउन आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे नहीं पढ़ना होता है। अभी तक ये सब गलत पढ़ाए जा रहे थे आपको। नाउन के बाद हमें वर्ब पढ़ना होता है। हम लोग कुछ पढ़ लिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, है ना, उसके बाद वर्ब करेंगे ना। कोई व्यक्ति है तो कुछ कर रहा होगा। मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी बात हो गई। अब मैं अपने लिए ही और हिम लड़कों के लिए, शी और हर लड़कियों के लिए प्रोनाउंस बोलते हैं। दो है, प्रोनाउंस बोलेंगे, प्लूरलाइज कर देंगे। प्लूरल, प्लूरलाइज, सिंगुलर, सिंगुलराइज। वर्ब भी आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सब कोई ना एक अपने दिमाग को ऐसे इस वे में ट्रेन कर लेना है। जो सॉफ्टवेयर आपके पास एब्सेंट है, डाउनलोड नहीं हुई है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अच्छे से प्रॉपर वे में रन कराने के लिए, वो जो मिसिंग है उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है ना। जो भी उसके साथ ट्रबल शूटिंग होगी उसको हम लोग करेंगे। आपके पास, आप सोफिस्टिकेटेड माइंडेड हैं पीपल, है ना। जितने लोग हैं कॉम्प्लिकेटेड, आपके पास जो दिमाग है बहुत कॉम्प्लेक्स ये मैकेनिज्म है ना। सोफिस्टिकेटेड इसीलिए टर्म यूज किया जा रहा है। टर्म स्टैंड्स फॉर टर्मिनोलॉजी। सर ने भी बताया था अपने अकाउंट्स की क्लास में, टर्मिनोलॉजी, है ना। टर्म, वर्ड्स, फ्रेजेस। क्लास में बने रहिएगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए हम लोग अपना पहला जो सेशन होगा वो किसके बारे में होगा। देखिए, मैं जो बोलने लगता हूँ इसमें काफी सारी अलग अलग सेक्टर से संबंधित चीजें आ जाती हैं। काफी लोगों को समझ में आती है, काफी लोगों को नहीं। जो मैंने पॉजिटिव वर्ड दिया है, जो वर्थवाइल है, उसका मतलब जिस इंसान के पास क्या हो, पॉजिटिविटी हो। अगर वो मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर ये वर्थवाइल चीजें हैं तो मतलब ये आपकी यूजफुल होंगी। वर्थवाइल, यूजफुल। पॉजिटिव वर्ड आ गया, है ना। रिलेटेबल, है ना। कंटेंट में दम था कि नहीं था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो क्या अच्छा लग रहा है, कि आपको समझना है, सीखना है, आपको इसकी नीड है। हम करते कौन कौन सा टास्क है जिसकी हमको नीड होती है ना, जिसकी जरूरत नहीं, हम उसको इतनी प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, है ना। I hope you are all being so much attentive here, because if you would not be attentive here, you would not get even the E of English. English, not English, sir. English versus English. The proper way of saying the same thing is English. बोलना एक बार इंग्लिश बोलिए पहले आप लोग। इंग्लिश, लास्ट में श है, श, वो स नहीं है ना। सबसे ज्यादा अपने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या फिर जो भी स्कूल के बच्चों को होती है, पूरे नेशन वाइड होती है, वो क्या होती है, स और श में। तो ये चीजें ज्यादा यूज होती है, इसके लिए मैं आपको क्या दूंगा, एक टंग ट्विस्टर दूंगा, है ना। उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे चीजों को। आपको सारी चीजें करा दी जाएंगी क्लास में। ये हम बोलते हैं, ये अपना आश्वासन दे रहे हैं, इसको आप लोगों को समझना है। हिंदी भी आपकी भाषा है, आप उसमें भी प्रॉपर्ली नहीं बात कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, है ना। कॉन्फिडेंस भी नहीं है, मेन प्रॉब्लम तो यही है। प्लस आप कोई चीज करते हो तो कहाँ पे आपको पोलाइट होना है, कहाँ पे थोड़ा इम्पोलाइट होना है। सिनोनिम एंटोनिम दोनों दे दिया हूँ, है ना। पोलाइट का कई लोग डिसपोलाइट, जैसे ओबीडिएंट का डिसोबीडिएंट था तो मैंने डिसोबे बोल के तब बोला था। इम्पोलाइट हो गया पोलाइट का। सबका क्या है, ट्रांजिशनिंग है स्टेज। ये सब चीजें कब सिखाई जाएंगी, आगे सिखाई जाएंगी, जब हम लोग वर्ब को एडवांस वर्ब में चेंज करेंगे, है ना। एडवांस्ड वर्ब, बुक्स में एडवांस लिखा रहता है। एडवांस मतलब टू मूव अहेड। एडवांस अलग होता है या फिर पहले से, लेकिन एडवांस्ड मतलब क्या होता है, जिसमें ईडी लगा रहता है। एडवांस्ड लेवल, है ना। प्रोफिशिएंट लेवल, एक्सपर्ट लेवल, है ना। ठीक है, दैट इज ऑफ एक्सपर्टीज, दैट बिलोंग्स टू, बोलिए आप लोग, एक्सपर्टीज बोला ना मैंने अभी। तो अब हम लोग एक प्रॉपर वे में एक डेफिनेटिव सिलेबस के साथ, है ना, अपना जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा, है ना। उसके साथ चलेंगे, थोड़ा एंगेजिंग रहेगा कि मैंने खुद से कंटेंट क्रिएट किया हुआ है पूरा। आप सर से पूछ सकते हैं, रात में मैंने सर को 1 बजे भेजा था ये क्रिएट करके, रात में। टाइमिंग भी आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ। एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगाइए। बहुत सारा एफर्ट लगाया जा रहा है, आनंद जुटे हुए हैं उसके लिए, लेकिन आपको भी उसमें लगना है, बातों को समझना है उसमें। ये अभी ये 39 पे आई है। एक्चुअली जो दूसरा मैंने एप्लीकेशन से भेजा था, नंबर इसमें लिंक है, वो दूसरे नंबर पर भेजा था रात में। ये भी मैंने फिर से भेजा हुआ है इस एप्लीकेशन पे, क्योंकि क्लास यहाँ लेनी थी, है ना। अब इंस्टेंट तो आप लोगों के सामने ही था, तो अभी तो क्रिएट किया नहीं होगा इसमें। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों का वेलकम कर रहे हैं, है ना। जब कहीं हम कहा जाते हैं जहाँ पे हमारा आदर सत्कार होता है,
जहाँ पे हमारे निरादर होगा, जहाँ पे हम लोग डिसरिस्पेक्ट फील करेंगे, है ना, जहाँ पे हम लोगों को फीलिंग कैसी आएगी, डिसरिस्पेक्ट बोलिए आप लोग, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट, है ना, ऐसा आए डिसरिस्पेक्ट लगे, है ना, डिसरिस्पेक्टफुल चीजें लगे, वहां पे हम लोग आएंगे जाएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट लेना है। यू गिव रिस्पेक्ट, यू अर्न रिस्पेक्ट। ये चीजें समझिए आप, ये सारी चीजें आप लोगों के पास मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जितने वर्ड्स हम लोगों ने सीखे उसको हमको पोस्टमार्टम करना है। कल मैंने वर्ड बताया था आपको, उसका मतलब ब्रेक डाउन करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। और ये मत सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको बस मैं ये ट्रेन कर रहा हूँ कि आपको तुरंत ऐसे बोलने लगना है, ऐसा टेस्ट होगा। लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा फियरसम चीजें आ जाती है उनके अंदर कि नहीं, अब ये अगर मैं कोई टीचर से भी क्लास ले रहा हूँ, पीएचडी का किए हो, चाहे जो किए हो आपने, या जो डिग्री कुछ ना स्किल बहुत उसके पास, तो मैं सोचूं नहीं मुझे तुरंत इनकी तरह बन जाना है ना, या फिर मैं बन नहीं पाऊंगा तो क्या हुआ। हम लोगों को नेगेटिविटी हटानी है, वर्थलेस चीजें लाइफ में नहीं लानी है। अगर मेरा सिलेबस या जो मैं अभी दूंगा आपको अच्छा लगेगा, उसका क्रेडिट पॉइंट्स आप लोगों के थ्रू ऐड होगा, तो वर्थ वाइल बोलेंगे। अगर खराब लगेगा वर्थ लेस बोलेंगे। कंटेंट में, कंटेंट और कंटेंट दोनों में डिफरेंस है। कंटेंट मतलब यू ऑल नीड टू बी हैप्पी, कंटेंट कंटेंटमेंट से आया है। कंटेंट ये देखिए, प्रोनाउंसिएशन, ये बताइए प्रोनाउंसिएशन, इसकी वजह से आप लोगों को पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। किसी वर्ड का कैसे उसको यूज करना है, उसके यूसेज क्या है, यूज वर्सेस यूसेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। कब और कहाँ क्या यूज करना है उसे यूसेज बोलेंगे। कब और कितना, जब डोज हमें लेना होता है तो उसको बोलेंगे डोसेज। ये सारी चीजें भी आप लोग दिमाग में, मतलब ये जा रही है, ये याद रखिएगा। रियल टाइम में सारी चीजें आपके दिमाग में जा चुकी है, जहन में उतर चुकी है। अब आपको बस हम लोग क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, डिमोरलाइज नहीं करना है। डिमोरलाइज एक टर्म होता है, मोरलाइज करना, मोरलाइज, डिमोरलाइज, हाइड्रेट, डिहाइड्रेट, कहाँ क्या क्या यूज करना है सब बताया जाएगा आप लोगों को। क्लास में थोड़ा बने रहिएगा, थोड़ा पॉज